हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी अच्छे होंगे, हष्ट पुष्ट होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज के ब्लॉग में लेकर के आई हूँ बहुत सारी उपयोगी बातें। हमारे हेयर्स छोटे हो या बड़े हो ये मायने नहीं रखते, लेकिन कितने हेल्दी हैं ये मायने ज़रूर से रखते हैं। तो ये ख्याल हमें बहुत रखना चाहिए। और छोटे वालों की देखभाल ना थोड़ी ज़्यादा ही होती है, क्योंकि बड़े वालों को तो ना लिया ऑयल लगाया, चोटी गुथी और छोटी कुछ भी नहीं है। लेकिन छोटे वालों में ना उलझने का बहुत डर रहता है, और बहुत डर रहता है ये दो मुँहे हो जाते हैं। तो इन सभी से बचाने के लिए ऑयलिंग ज़रूरी है। बाकी का ये जो हो गया ना एकदम से सेट, ये केवल टॉल बांधने से ही होते हैं, और ना कोई स्प्रे, ना कोई हेयर स्प्रे सेट वाला। क्योंकि अगर रोज़ हम हेयर स्प्रे भी लगाएंगे ना तब भी हमारे बालों को बहुत लॉस होता है। तो जो लोग मुझे रियल में देखते हैं ना उन लोगों को पता है कि मैं किसी भी आर्टिफिशियल चीज़ का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। बचपन से ही शिकाकाई का इस्तेमाल करती आ रही हूँ और करती हूँ। हाँ, इसमें मेहनत थोड़ी ज़रूर से पड़ती है, बस। तो मेहनत हर चीज़ में लगती है। मेरे हेयर्स छोटे हैं लेकिन है बहुत हेल्दी। और बच्चे भी कहते हैं कि बिना कुछ लगाए हुए इतने सॉफ्ट हैं और एकदम से सिल्की से हैं। तो बस मुझे ये ऐसे ही पसंद है, बाकी का मुझे कुछ नहीं पता। तो मैं सभी से कहूँगी कि अपने हेयर्स का ज़रूर से ख्याल रखें, इनको बड़े प्यार से अच्छे से, और इनको बैक कॉम्बिंग ज़रूर करें। हमारे हेयर्स में ना सीधी सीधी कंघी हम लोग मार लेते हैं ना, तो बैक कॉम्बिंग ज़रूर करें। इसमें इस तरीके से होती है, चाहे तो अपनी उंगलियों से करें चाहे कैसे भी करें, कर सकते हैं अच्छे से। और ये देखिए इस तरीके से ज़रूर से करें, है ना। और कॉम्ब का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है, अपने कंघे को क्लीन रखें, बिल्कुल भी उसे किसी दूसरे का इस्तेमाल किया हुआ ना अपने सिर में बिल्कुल भी ना लगाएं। आज है सफला एकादशी, तो कर रही हूँ बाबा के पूजन की तैयारी और सूर्य देव के पूजन की तैयारी। तो यहाँ पर फल ले लिया है, छोटा काना का लोटा ये जल का भर दिया है। सभी बर्तन साफ़ हो गए हैं और घर की साफ़ सफाई होके ये जो बत्तियाँ बनाई थी ना, तो बस बड़े काम की हैं। दीपक ना हो फिर भी इनको ऐसे जला सकते हैं। और आज बनाया है कूटू का पराठा, फलाहारी पराठा। पूरियाँ कचौरियाँ अगर खाने की मनाही हो, जैसे चिकनाहट खाने की जिनको मना होती है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है जो मेडिसिन खाते हैं। और यहाँ पर ये बाबा के हवन के लिए, द्वादशी को जो हवन होता है ना, उसके लिए सामग्री बना रही हूँ। तो ये मैंने फूलों का पाउडर पीस के रखा था ना, तो इस तरीके से देखिए आज भी इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। और बुरादा वगैरह ये गरी का सब ले लिया है, मेवे जो भी आप जैसी पूजा करना चाहते हो। तो मैं इसमें काले तिल वगैरह सभी ऐड करूँगी। और ये मैंने करके इसलिए रख दी है कि आज मुझे लगा कि टाइम है तो फटाफट से ये तैयारी कर दूं। एक छोटा सा हवन शाम को भी कर दूंगी। और बेटी लेकर आ गई फूल, तो ये मेरा बेला है, इसी में मैं लगा लेती हूँ। नॉर्मल सी है ये, तुलसी जी का दल चाहिए होता है एकादशी पे, तो इस सभी से तैयार करके रख देती हूँ। एक फ़ायदा होता है कि बीच बीच में टाइम मिलता है तो पूजन करती रहती हूँ और जोत जलती रहती है। ये हो गई मैं रेडी मामा को मिलने जाने के लिए। तो सुबह सुबह ये नहा के, आज मेरे पास फल नहीं है तो सुबह के पूजन में बाबा को ये अखरोट लाई थी, किशमिश लाई थी, उसका लगा दिया है भोग। और बाबा के मंत्रों का जाप कर लूँगी, थोड़ी चालीसा पढ़ लूँगी बाबा की, और एकादशी की कहानी भी कह लेती हूँ। ये हनुमान जी का दीपक जल गया, बाबा की जोत जल गई। और अब जो है ना, बाबा की पूजा में मेन क्या होता है, ये पुराने बुजुर्ग ही जानते थे कि इनकी पूजा में जो है सर ढक के पूजा की जाती है, जो बहुत ही प्राचीन अभी भी सभ्यता है उसमें देखने को मिलेगा। कि कुछ बुज़ुर्ग जो अभी हैं ना, महिलाएं, उनको आप मंदिर में देखना कभी जब खाटू श्याम जी जाते हैं तो एक घूंघट सा करके बाबा के सामने जाती है। भाई घूंघट नहीं कर सकते तो बस ये थोड़ा सा ऐसे हम उनका पल्ला कर सकते हैं। वो इसी तरीके के पल्ले को करके मैं पूजा करती हूँ। हालांकि मेरे बच्चे बहुत हंसते हैं मेरे ऊपर कि मम्मा अभी भी पुराणपंथी हैं, तो जो परंपराएं हैं उनको ज़रूर मानना चाहिए। और ये हनुमान जी का दीपक लगा दिया है, बाबा को ये भोग लगा दिया है। बीच बीच में जैसे जैसे टाइम मिलेगा तो प्रसाद बाबा को जो जो बनता जाएगा वो प्रसाद में रखती जाऊंगी, क्योंकि पूजा के साथ साथ ना घर के काम भी ज़रूरी होते हैं, बच्चों का भी काम ज़रूरी होता है। अगर हम बच्चों को भूखा प्यासा रख के पूजा पाठ में ही लगे रहे ना, तब भी हमारी पूजा नहीं मानी जाती है। तो सभी काम एक गृहस्थ के लिए ज़रूरी होते हैं। और ये है विष्णु भगवान पीताम्बरी पहने हुए, तुलसी माँ की भी हो गई पूजा और तुलसी जी का दीपक जल रहा है। और इसमें देखिए ये जूट पड़ा हुआ है, और बादाम भिगो देती हूँ ये मैं। और यहाँ पे लगभग सभी काम पूरे हो गए हैं, तो फिर से झाड़ू पोछा कर लूँगी मैं एक बार दोबारा से। घर गंदा हो ही जाता है, मैं ये परहेज नहीं करती क्योंकि सफाई बहुत ज़रूरी है। होता है ना,
पूजा के बाद जो प्रसाद वगैरह हम बनाते हैं तो घर तो गंदा होना लाजमी है। यहाँ मैंने ये शक्करकंद और गाजर का हलवा फटाफट से बाबा के लिए बना दिया। लड्डू पहले के रखे ही थे तो गरी के साथ बाबा को दे दूँगी मैं ये भोग। फल अभी भी नहीं आए हैं तो जब शाम को जाऊँगी तब लेकर के आऊँगी। और बस थोड़ा सा शक्करकंद का प्रसाद मैं भी खा लेती हूँ क्योंकि आज मेडिसिन नहीं खाऊँगी तो कुछ एक तो चीज़ ज़रूरी होती है बॉडी को एनर्जी देने के लिए। और ये देखिए अब यहाँ पे ये 11 बजे का टाइम हो गया है। फटाफट से धूनी लगा देती हूँ बाबा को और ये पूरा घर इससे महक जाएगा। घर क्लीन करके ना चारों तरफ हर कोने में ये थोड़ा थोड़ा सा बाबा के चरणों से उठा के फिर पूरी धूनी दे देती हूँ। ये मोर पंख तो बाबा के प्रिय होते ही हैं तो सभी जगह ना वही उपचार कर रखा है कि बस हर जगह से एक पॉजिटिविटी मिले। बोलिए तीन बाणधारी की जय, लख दातार की जय, हारे के सहारे की जय। तो शाम की भी ये पूजा होके क्योंकि पता है कि आज मंदिर जाना है तो जल्दी से कर दी है पूजा और बाबा की धूनी भी लगा दी है। घर को कर दिया है बिल्कुल क्लीन क्योंकि आकर के फिर शाम का जो भोग बनाऊंगी बाबा को रात्रि का तो इसलिए पूरा घर क्लीन कर दिया है। आऊँगी तो फटाफट से पूरा काम कर लूँगी अपना। सिटी के मंदिर जा रही हूँ। दिन होने लगे हैं बहुत छोटे और ये देखिए फोकी फोक दिख रहा है चारों तरफ। ठंडी यहाँ भी हो गई है। कशी को भी लेनी है कुछ बुक्स। तो अब जा रही हूँ खाटू श्याम जी के मंदिर पे। आज एकादशी है, व्रत है तो पिछली बार तो जा नहीं पाई। और रूल्स कहते हैं कि बाबा के लिए जो खाटू श्याम लोग भागते हुए जाते हैं तो अपने नगर के जो जहाँ भी बाबा होते हैं नगर में या अपने सिटी में कहीं भी तो वहाँ पे बाबा को ज़रूर धोख देनी चाहिए। अब तक हमारे यहाँ बाबा थे ही नहीं तो जाते कहाँ, लेकिन अभी पता चला है कि जगदम्बा नगर में बाबा विराजमान है तो बस बाबा से मिलने जा रही हूँ। और ये पहुंच गए घर से निकलने के बाद बाबा के मंदिर और यहाँ मंदिर पे ये प्रसाद मिल रहा है। पहली बार आई हूँ, मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि किस तरीके का प्रसाद मिलेगा, कैसा मंदिर है, कहाँ है। बस एक ऑटो रिक्शा किया और उससे आ गई मैं पूछते पूछते यहाँ पे तो देखा प्रसाद मिल रहा है। इत्र हैं, मालाएँ हैं, चूरमा है, सभी कुछ है। तो प्रसाद ले लिया बाबा का और बस मंदिर में करने जा रही हूँ दर्शन। और आज मन बहुत खुश है कि चलिए बाबा के दर्शन, वहाँ तो बंद हैं अभी तो यहाँ पे ही सही। और पहले से पता नहीं था अब, लेकिन मैंने यहाँ इरादा किया है कि बस अब बाबा की हाज़िरी मैं ज़रूर से लगाऊंगी। और पुजारी जी ने बाबा के पास तक जाने का मुझे सौभाग्य दिया। और जब वीडियो बना ली ना तब पता चला, वहाँ पे देखा ही नहीं इतना गौर करके कि लिखा था कि फ़ोटो खींचना साफ मना है। लेकिन मैंने जब उनको कहा तो बोले कोई बात नहीं है, आप पहली बार आई हो तो बस छू सकती हो बाबा को। तो बाबा को चरण तो होते नहीं हैं, बाबा को स्पर्श भी किया और अपना प्रसाद भी दिया। और ये आ गए हम लोग बेटी के लिए लेने के लिए स्टेशनरी पे और यहाँ स्टॉल पे। तो ये पूरा अपना हिसाब किताब जो भी है क्या चाहिए वो देख रही है। मुझे राम नारायण का ये पंचांग चाहिए था क्योंकि बस अब ये साल तो जाने वाला है तो मैं पहले से ही ये पंचांग लेके रखती हूँ। और ये देखिए ईमानदारी कि भाई 1-2 का सिक्का भी वापस मिल गया। और ये देखिए रोड का हाल कि क्या हुआ पड़ा है। हाँ, इतनी ठंड नहीं है जितना कि घर से निकलते वक्त लग रहा था कि बहुत ठंड होगी, तो ठंड बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। और बस अब घर पे पहुंच रहे हैं और घर पे जाके बाबा की जोत तो जली ही रही होगी, आरती भी कर दी थी, लेकिन अब बाबा को खिलाना भी है और ख़ुद भी खाना है। तो बस आ चुके हैं अपनी बिल्डिंग में। ठंडी काफ़ी है और इस बार लगा के ठंड है। और दूध लेके आ रहे हैं, सांस फूल चुकी है तो बस अब लिफ्ट के अंदर आ चुके हैं और ऊपर जाएंगे, पियेंगे गर्मा गर्म चाय। आज ही एकादशी का फास्ट। खाटू श्याम जी के मंदिर गई थी तो बस वहाँ पर ना जाके पता चला कि आरती होने वाली है। तो कैसा लगा कशी आरती में आज बाबा की? बहुत अच्छा लगा ना। जिस किसी के नसीब में होते हैं उसी को दर्शन मिलते हैं। दिबू को बोला था मैंने कि चलो मंदिर चलते हैं, गेम में लगा रहा, टॉप पे पहुँचने वाला हूँ। तो बस सिमसिम में से निकल आई है और अब घर पे जाके थोड़ा फलाहार बनाऊंगी। आज बाबा का करम है कि बिल्कुल भी कुछ भी नहीं। क्या हुआ था आज? बाप डर गया।
कैसे डर गया भाई बाप आज? मैं फोन चला रहा कैसे डर गया बाप भाई? मैं फोन चला रहा था और फोन स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद चार्जर ढूंढा, वो भी नहीं मिला, रिमोट ढूंढा, वो भी नहीं मिला टीवी का। उसके बाद जैसे ही फोन स्विच ऑफ हुआ, उसके बाद बालकनी के गेट पे खट 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 कर, मतलब हवा से भी होता है कि मतलब हर 10-15 सेकंड में खट खट 2 बार होती है, लेकिन क्या खट 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 कर इतनी तेज हो रही थी, मेरे को लगा कि खोल जाएंगे। मैं जाके चेक किया, कोई था ही नहीं। तो अब तुम्हें इसी बात पे मिलेगा ये वाह गॉड। तो अभी तक तो दिखाया था मैंने पूरा रोड का नज़ारा, और ये देखी मेरी बालकनी से। अब यहाँ पे फोक स्टार्ट हो चुका है और काफ़ी अच्छी वाली ठंडी आज लगी थी। ये हाथ ना ऐसे जब लगाने से ठंडा लगता है ना, तब मुझे पता चलता है कि हाँ आ चुकी है बिल्कुल ठंडी। और ये देखिए पूरे में दिख रहा है ना एकदम धुंधला धुंधला सा। तो बस लाइटिंग है, तो लाइटिंग में तो ये धुंधलाहट बहुत अच्छी लगती है। हाँ, शाम को निकलते वक्त बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि पहले से ही पता था, और जो डर लग रहा था ना वो बिल्कुल भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा ठंड होगी या जो भी कुछ होगा। तो बस आज खाटू श्याम जी के दर्शन करके अपने सिटी के बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, और भगवान के सामने सिर झुकाया, आरती की, और पुजारी जी से ना मिला है मुझे प्रसाद में इत्र, बाबा का यूज़ किया हुआ इत्र। मंदिर बहुत छोटा था, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, जैसा कि 11 पे सभी लोग पूजा करते हैं, भीड़ बहुत थी। लेकिन फिर भी क्योंकि मैं आज फर्स्ट टाइम गई थी ना, तो पुजारी जी ने भी जैसे कंसेशन मिलता है ना, तो उसी तरीके से पुजारी जी ने भी मुझे थोड़ा वहाँ खड़ा रहने का टाइम दे दिया। पूरी आरती की, अरदास की, सब कुछ किया, अपनी अर्जी भी बाबा को लगा दी है, और बस अब बाबा सुन लेंगे। तो कल द्वादशी पर भी मैं जाऊंगी, और कल जाऊंगी मॉर्निंग में, चाहे कोहरा पड़े, चाहे सर्दी पड़े, चाहे बारिश ही क्यों ना आ जाए, कल द्वादशी को भी फिर से जाऊंगी बाबा के मंदिर में। एक बार से तो भाई मन ही नहीं भरा, वो सूरत थी बाबा की एकदम मोनी मोनी प्यारी प्यारी सी। आज लगा कि मुझे मेरा व्रत संपूर्ण हुआ। कहते हैं ना कि बाबा खाटू श्याम के पास जाने से पहले अपने नगर में जो भी होते हैं, अपने आसपास जो भी होते हैं, तो हमारे सिटी में ये पहला मंदिर है खाटू श्याम जी का। और बस अब हो गई बाबा की अच्छी वाली सी पूजा, और दिमाग में आ गया कि जब बाबा इतने नज़दीक हैं तो फिर क्यों दूर तक जाने के लिए रोना, सिसकना, तड़पना, सारी चीज़ें ये सब बेकार हैं। तो भाई पैरों में दम हो तो मॉर्निंग वॉक तो करती ही हूँ, और कल पैरों को दम दूंगी मॉर्निंग वॉक करती हुई। मेरा बस चले तो मैं तो रोज़ जाऊँ, लेकिन थोड़ा सा दूर है तो कोशिश तो यही करूँगी। अभी से तो मैं कुछ नहीं बोल रही भाई कि मैं ये करूँगी वो करूँगी, हाँ, लेकिन कल जाऊँगी तो कल भी मैं ज़रूर से दिखाऊँगी बाबा का मंदिर। तो चलिए बातें बहुत हो गई, और आज मेडिसिन के नाम पे ना आयुर्वेद ली है, ना ही इंग्लिश मेडिसिन ली है, अब चंगी मंगी हूँ। तो बस ये मानती हूँ कि ये है बाबा की पूजा का प्रताप, उनके व्रत का फल मुझे, कि बाबा चाहते हैं कि मैं अच्छे तरीके से उनकी पूरी तरीके से पूजा कर। और ये देखिए कशी इतने सारे फैलारे के बीच बैठी हुई है, कहीं पिलो है, कहीं खोच है, और कुछ भी नहीं। इतनी भूख लगी है कशी को, देखा देखा देखो। ये घर को कितना भी क्लीन कर दूं, लेकिन फैलारा फैलाए बिना कोई मानता ही नहीं है। और ये मेरे बाबा की जल रही है जोत, और बहुत लेट हो चुकी हूँ, तो बस अब बाबा की कर देती हूँ आरती, उसके बाद करूँगी कोई और काम। और अब कर लिया है चेंज, पूजा हो चुकी है, और बहुत सोच समझ के बाद दिमाग में आया कि भाई एक टाइम तो फलाहार कर ही लूँ, विदाउट मेडिसिन तो चलो दिन कट गया पूरा। क्योंकि बाबा की पूजा ना द्वादशी को ज़्यादा मानी जाती है, 11 की उन्हें पूजा होती है, लेकिन जो मेन भोग होता है ना बाबा का, वो द्वादशी पे पूरा पारण जब करते हैं तो थोड़ा टाइम लग जाता है उस पूजा में। तो सोचा कि चलो आज बना लेती हूँ कूटू का पराठा। जब हम व्रत करते हैं ना तो तली भुनी चीज़ें बहुत सारी खाते हैं, तो फिर वो हमें लॉस करती हैं, और हमें वो फ़ायदे नहीं मिलते हमारी बॉडी को जो हमें व्रत के दौरान मिलते हैं, या जिनके लिए हमें हफ्ते में एक बार एक व्रत जरूर से करना चाहिए। तो आज मैंने बनाया है बहुत सिंपल सा कूटू का पराठा, क्योंकि चपातियाँ नहीं खाई जाती हैं, पूरी या पराठे खाए जाते हैं, तो ऑप्शन में मेरे लिए है केवल पराठा। तो पराठा बिल्कुल ऐसा बनेगा कि व्रत में भी ये लगेगा कि हाँ भूखे पेट नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों को ये होता है ना कि भूखा नहीं रहा जाता है ज़्यादा। तो बस आज बना रही हूँ कूटू का पराठा, और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आटा मैंने लगा लिया था थोड़ा, लेकिन फिर मुझे ध्यान में आया कि चलो जब ये बना ही रही हूँ तो मेहनत तो कर ही रही हूँ, आप लोग के साथ भी शेयर कर दूँ।
आटे में लगेगा टाइम, तब तक चाय के लिए रख देती हूँ पानी। तो एक साथ करती हूँ मैं अपने कई सारे काम। और यहाँ पर ये देखिए आटे को ना मैं यहाँ हरी मिर्ची के और भुने हुए जीरे के पानी के साथ लगाऊंगी। और ये हरा धनिया थोड़ा सा ले लिया है और ले लिया है इसमें सेंधा नमक और काली मिर्ची का पाउडर। तो इन चीज़ों के साथ मैं ये डो लगा रही हूँ और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनेगा ये पराठा। अगर चाहे तो इसमें आलू भी मिक्स कर लें, लेकिन मैंने यहाँ आलू मिक्स नहीं किया है और बच्चों को भी मैं दूंगी इसके पराठे। तो यह क्या होता है कि ये कूटू का आटा मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ और ये रख दिया है मैंने दूध उबलने के लिए। तो दूध भी उबल चुका है और यहीं पे अब इसमें ये अदरक वगैरह डाल के और बन रही है ये चाय। तब तक मैं यहाँ पे इसको रेस्ट नहीं कराते कूटू के आटे को। तो ये देखिए यहाँ पे मेरे ये 4-5 पराठे नॉर्मल बन ही जाएंगे। तो मुझे केवल 2 पराठे चाहिए इसमें से। अब देखिए आटे का परोथन लगा लेंगे, क्या बोलते हैं आप लोग भाई, डस्ट कर ले या परोथन बोल लें। तो परोथन लगा के इसको बेल लेंगे और इस पे ऑयल से इसको इस तरीके से चिकनाहट दे देंगे। और फिर इसको जैसे हम आम पराठा बनाते हैं उसी तरीके से बनाते जाएंगे, बेल बेल के अच्छे से। तो देखिए टूटेगा भी नहीं। हाँ, थोड़ी सी सावधानी इसमें ज़रूर रखनी पड़ती है, मक्का बाजरा की तरह ये आटा जुड़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है। तो इसका डो लगाते वक्त ना अच्छे से ध्यान रखें कि पानी कम डालें इसमें और अच्छे से इसको हथेलियों की सहायता से इसे भी अच्छे से अगर गूँथेंगे ना तो बहुत अच्छा पराठा बनेगा। लेकिन ये ना जैसे रागी वगैरह का आटा होता है उसी तरीके से ये थोड़ा क्रैक से आ जाते हैं इस पे। ये नॉर्मल गेहूं के आटे की तरह अट्रैक्टिव तो नहीं बनता पराठा। हाँ, टेस्टी बहुत बनता है और हेल्दी बहुत होता है। इसके बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ और कूटू के बारे में और ज़्यादा बड़ा वीडियो में फिर कभी भी शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं इसको ऑयलिंग करते हुए दोनों तरफ से सेक लूँगी और इसको सेकने में ना थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसको क्या है कि जैसे मुझे डॉक्टर ने अभी मना कर रखा है कि मैं चिकनाहट नहीं खा सकती, तो मैं अपने लिए ना इसकी चपाती टाइप सेकूंगी। और ब्रश से इसीलिए मैंने ऑयल लगाया है कि चपाती भाई नहीं खाते ना, कच्चा खाना बोला जाता है व्रत में। तो ऑयल लगा के इसको पराठे की तरह थोड़ा सेक लूँगी और इसको सेकने में ना धुआं बहुत उड़ता है और उसके बाद इसको मैं सेक के खाऊंगी। तो दोनों ही काम हो जाएंगे कि पराठा भी बन गया और मेरी हेल्थ का भी मैंने ख्याल रख लिया। और खाली पेट डॉक्टर का कहना है कि मुझे बिल्कुल नहीं रहना है। तो सुबह खाया था मैंने शक्करकंद और हलवा, बच्चों ने मुझे नहीं खाने दिया तो बस 1 चम्मच हलवा मैंने खा लिया। और बस शक्करकंद ना बड़ा अच्छा और हेल्दी फूड है हमारे लिए। और मैं बार बार मुँह झूठा नहीं करती हूँ, एक टाइम ही फलाहार करती हूँ। तो कुछ ऐसा चुनती हूँ जो हेल्दी ही हो। अब ये दूसरा दिन हो गया और देखिए मैंने आज ये क्या लगा रखा है। लगेगा कि डाई लगाई है, ना ना ना, डाई तो बिल्कुल भी नहीं यूज़ करती हूँ, बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इसके। ये मैंने लगाई है शिकाकाई लोहे की कढ़ाई में भीगी हुई, तो हमारे बालों को करेगी नेचुरल ब्लैक। आ चुकी हूँ और ये मैंने सिर को अपनी टॉवेल से कवर कर रखा है। टॉवेल मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि जो लोग ना बालों को धुलने के बाद तुरंत ही रगड़ के किसी भी कपड़े से पोंछने लगते हैं तो वो तरीका गलत होता है, या ड्रायर से सुखाने लगते हैं वो भी तरीका गलत होता है। ये हमारा नेचुरल तरीका है अपने बालों को सुखाने का। इसको बांध के ना ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट रखना होगा। 10 मिनट में हम उतनी देर क्या करेंगे, लगता है कि ऐसे ये पगड़ी बांध के, तो देखो पगड़ी भी अच्छी लगती है। और होता क्या है इससे कि हम अपनी चाय बना सकते हैं। अगर बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट हमें बनाना है, बच्चे स्कूल जाने वाले हैं तो ब्रेकफास्ट की तैयारी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात पूजा, मैं तो अपनी पूजा की तैयारी पूरी कर लेती हूँ। दीपक बनाना, जल भरना, बर्तन साफ करना भगवान के और कन्हैया को उठाना, ये सारी चीज़ें जो हैं मैं इस तरीके से कर लेती हूँ। और इसका एक फ़ायदा और क्या होता है कि आजकल देखा है कि लिया और मंदिर के बराबर की चेयर भगवान के बराबर की डाल के बैठ गए और वहीं पे बस करने लगे पूजा। सिर को खोल के भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भगवान को भोग लगा रहे हैं, चाहे बाल स्वरूप हो चाहे कोई भी हो। सनातन धर्म में सिर को ढक के ही हमेशा पूजा की जाती है। तो इससे ना हमारे 2 फायदे होते हैं कि एक तो हम अपने सिर को ढके भी हैं और हमारा पूजा का भी काम जो है वो भी जाने अनजाने हमने अपनी विधिवत तरीके से कर लिया। और हाँ, सिर को जो धुलने का बना रखा है ना कि संडे या मंडे या ट्यूसडे भाई सिर पर डे धुलना चाहिए, खास तौर से
पढ़ने वाले बच्चों को, स्टूडेंट्स के लिए ना ये सिर पर डे धुलना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें ना बहुत सारी डस्ट, काफ़ी ज़्यादा डस्ट हो जाती है, पता नहीं चलती, और हमारे भी सिर पे, और जो ऑयलिंग करते हैं ना उनको तो और ज़्यादा रिस्क होता है। तो सिर हमें पर डे धुलना चाहिए। आजकल का तो फैशन बना लिया है। पहले जो टीचर्स होती थी या ऑफिसर ग्रेड की लेडीज़ होती थी अपने हेयर कट रखा करती थी। क्यों रखा करती थी? उनका फैशन नहीं था, वो उनकी मजबूरी थी। पढ़ते टाइम से ही उनको ये पता था कि हमें अपना सिर पर डे धुलना है, और इसी से हमें फ्रेश माइंड मिलेगा। हमारे हेयर्स भी ना सांसें लेते हैं। कभी पानी में डाल के देखना इन बालों को, तो जब रोशनी में रख देते हैं ना तो हल्की हल्की सी गोल 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 से छोटे छोटे से होल्स दिखते हैं इसमें, तो ये भी सांस लेती हैं। तो इन्हें भी ज़रूरत है नहाने की, अच्छे तरीके से साफ करने की, ऑयलिंग की। और सबसे बड़ी बात खासकर लेडीज़ के लिए कहूँगी कि जो लेडीज़ ना किसी भी चीज़ को लेके, अक्सर मैंने देखा है कि अपने ही अंग वस्त्रों से अपने सिर को बांध लेती हैं कस के, ऐसे ताकत लगा के, ये लगता है कि बस ये जूड़ा अब खुलने ही वाला नहीं है। ये बालों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान करने वाला होता है। बहुत पोलाइटली हमें किसी भी टॉवेल में, अगर घर में टॉवेल नहीं है तो भाई आपकी पर्सनल नहीं है, सबसे पहले तो कहूँगी कि पर्सनल टॉवेल होना चाहिए। हमें अपना टॉवेल किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। और अगर नहीं है तो भाई हस्बैंड की ही, बेटे की, किसी की भी टॉवेल हो, भाई उसे थोड़ा सा मांग लो, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगी कि किसी भी गंदे कपड़े से, जिससे हम पूरा काम करते हैं और नहाने जाते हैं। तो क्यों जाते हैं? हमें ये लगता है कि हमारा शरीर गंदा हो चुका है तभी तो हम नहाने जाते हैं। जो शरीर हमारा गंदा हो चुका है, जिससे हमने अपने शरीर को ढका हुआ था, उस कपड़े को हम बहुत साफ समझते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एक कपड़ा अपना कोई भी बना लें साफ सा, उसी से अपने बालों की करें देखभाल। तो अब बाल हैं हल्के गीले और देखने आई हूँ कि कितनी देर लगेगी। अभी अंधेरा काफ़ी हो रखा है, सूर्योदय में बहुत टाइम है। चलिए कोई बात नहीं है, प्रसाद पूजा सब तैयार कर लेती हूँ जल्दी से। आज द्वादशी का पूजन है। कल लेके आई थी अमरूद, तो अमरूद रखूँगी बाबा के फलों में। फलों को सेब संतरे से ही तोला जाता है, केले से तोला जाता है, लेकिन सीजनेबल फलों का भोग हम लगा सकते हैं। और ये धूप निकल आई है तो यहाँ पे बस कपड़े धुल लिए हैं, तो जल्दी से फटाफट से डाल देती हूँ धुले हुए कपड़े सूखने के लिए। और ये जो है ना, साथ ही साथ हेयर्स भी सूख जाएंगे मेरे। और ये नेचुरल तरीका होता है हमारे बालों को सुखाने का। जब तक बाहर नहीं निकले हैं टॉवल को बांधे रखें, और ये देखिए बाल सूख जाएंगे। अब ये मैंने एक बॉटल बनाई है, ये तुलसा जी है ना मेरी, तो इसमें अच्छे से ये पानी लग जाता है। इनकी सभी टहनियों पे, पत्तों पे, सभी से जो है, बॉटल का मैंने दिखाया था ना एक धनिया काटने का, और ये बॉटल मैंने बना ली है यहाँ पे। ये यही गमलों के पास रखी रहती है, और इसी से पूरी टहनियों पे बच्चे भी खेल खेल में आराम से ये पानी दे देते हैं। और ये मैंने लगाए थे जो जूट, इसमें तो नमी बनी रहती है। और देखिए बैक कॉम्बिंग ज़रूरी है, और मोटा वाला कंघा लें, पतले कंघे से कभी भी ना करें। और सूर्य में खड़े होके ना देखिए, अगर कॉम्बिंग कर लेंगे ना तो एक एक बाल बिल्कुल ऐसे बिखर जाता है जैसे ड्राइड से बिखरा हुआ हो, और शेप में भी आ जाती हैं। आप जिस शेप को चाहे दे सकते हैं। मेरे हेयर हैं तो बहुत छोटे, लेकिन हैं बहुत सिल्की और शाइनी, और ऑयलिंग किए बिना भी। तो ये है शिकाकाई का राज, और साथ ही साथ राइट कॉम्बिंग भी। तो यहाँ कर लेती हूँ अपने ब्लॉग का एंड, और बहुत कुछ शेयर करूँगी इसके बारे में। बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए अब जो भी कुछ है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए देखते रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ, वो भी फ्री में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।